हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसे मैं यहाँ पे रीड करूँगी और एक एक वर्ड्स की हिंदी बताऊँगी। साथ ही साथ जो भी टेंस की ग्रामेटिकली सेंटेंसेस होगी उसे भी यहाँ पे क्लियर करूँगी। स्टोरीज़ में बहुत सारी वर्ड्स मिलती हैं जिससे कि हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारी जो इंग्लिश होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो गाइज़, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एक एक ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप अगर स्किप करके देखोगे, मिस हो जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, डू लाइक दिस वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आइए देखते हैं। जो स्टोरी है उसका टाइटल है द एंट एंड द डव। ठीक है, द क्या है यहाँ पर? द एक आर्टिकल है। ठीक, ये एक आर्टिकल है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। राइट, देखिए, एंट मीन्स होता है चींटी, डव मीन्स होता है कबूतर। तो यहाँ पर खास एंट और डव है। ठीक है, यानी कि चींटी और जो कबूतर है स्टोरी में बहुत ख़ास है। ठीक है, इसीलिए इसके पहले द का यूज़ किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गई है? चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर आप बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपको डे 1 से स्टार्टिंग के कोर्स मिलेगी, जिससे कि आप बिल्कुल फ्री में आसानी से अपनी इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से इम्प्रूव कर सकते हैं। जो कि अभी 2 डेज़ ही हुई है, मैंने अपलोड की है 1-2 वीडियो ही, जो कि बेसिक से मैंने स्टार्ट की है। अदरवाइज़ बहुत सारी स्टोरीज़, बहुत सारी पैराग्राफ, बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, जिससे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस चैनल पर। चलिए यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। वन हॉट डे, एक गर्म दिन। देखिए, वन मीन्स होता है एक, हॉट मीन्स होता है गर्म, डे मीन्स होता है दिन। ठीक है, तो क्या हुआ? एक गर्म दिन। ओके, एन एंट, एन है ये आर्टिकल है, इसका मतलब एक होता है। ए और ए एन द। ठीक है, देखिए, ए एन और द, ये क्या है? ये आर्टिकल है, ये 3 आर्टिकल है। ए और एन का मतलब तो एक होता है। ठीक है, एक होता है। और एन जो है ये वोवेल्स के पहले लगाई जाती है और ए जो होता है ये कॉन्सोनेंट्स के पहले लगाई जाती है। ठीक है, और द का तो मैंने आपको बता दिया, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा नाम के पहले लगाई जाती है। ठीक है, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। ओके, लेकिन ए और एन का मीनिंग होता है। यहाँ पर एन एंट के पहले इसलिए लगा हुआ है क्योंकि एंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? ए है। क्या है? ए है। और ए क्या है? ये वोवेल है। ठीक है, ए ई आई ओ यू 5 वोवेल्स होती है। यहाँ पर एंट के पहले एन का यूज़ किया गया है। एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक चींटी, वॉज मीन्स था, थी, सर्चिंग है, सर्च मीन्स होता है खोजना, ढूंढना। ठीक है, और सर्चिंग का मतलब है कि ये वर्ब का 4th फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी टेंस में जाएगी? ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस होगी। ओके, तो यहाँ पर इसकी हिंदी देख लेते हैं। सर्चिंग का मतलब यहाँ पर होगा कि इधर उधर घूम रही थी। ठीक है, एक चींटी इधर उधर घूम रही थी। फॉर सम वाटर, कुछ पानी की तलाश में। ठीक है, देखिए एक बार रिपीट कर देती हूँ। वन हॉट डे एन एंट वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एक गर्म दिन एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम शी केम टू अ स्प्रिंग। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग यानी वॉक मीन्स होता है चलना, इधर उधर घूम रही थी मतलब कि वो चली रही थी। सेंस है यहाँ पर। देखिए, इंग्लिश को समझने के लिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड होती है ना, वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें उसकी सेंस को समझना होता है। तो देखिए, आफ्टर वॉकिंग अराउंड यानी इर्द गिर्द, आस पास घूमने के बाद। शी केम टू अ स्प्रिंग, वह केम वर्ब का 2nd फॉर्म, आई, कहाँ आई? टू अ स्प्रिंग, एक झरने के पास। ठीक है, टू रीच द स्प्रिंग, रीच मीन्स होता है पहुँचना। ठीक है, टू स्प्रिंग यानी झरने के पास पहुँचने के लिए। ठीक है, उसे झरने के पास पहुँचने के लिए शी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। शी हैड टू क्लाइंब अप, हैड टू यहाँ पर लगा हुआ है, ये पास्ट के लिए यूज होती है। राइट, ये पास्ट में है तो पास्ट में इसकी सेंस जाएगी। जैसे कि हैव टू, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है ना। उसी तरीके से हैड टू है, मतलब कि था लास्ट में, यानी पास्ट में था के लिए यूज होगी। ठीक है, तो शी हैड टू क्लाइंब अप यानी उसे चढ़ना पड़ा। अ ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास के तिनके पर। समझ में आ रही है? देखिए, उसे जब वो पास आई तो उसे एक स्प्रिंग दिखाई दिया, यानी एक झरना दिखाई दिया, जिसके पास पहुंचने के लिए, झरने के पास पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ा? एक घास के तिनके पर चढ़ना पड़ा था। ठीक है, चढ़ना पड़ा या फिर चढ़ना पड़ा था।
आइए आगे पढ़ते हैं। विल मेकिंग हर वे अप, चढ़ते समय शी स्लिप्ड यानी कि वह फिसल गई। ठीक है, स्लिप मीन्स होता है फिसलना, स्लिप का वर्ब सेकेंड फॉर्म है स्लिप्ड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस होगी। तो यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा कि वह फिसल गई। एंड फेल इनटू, फाल मीन्स होता है गिरना, फेल इनटू यानी गिर गई, द वाटर पानी में। ठीक है, शी स्लिप्ड वह फिसल गई, एंड और फेल इनटू द वाटर और पानी में गिर गई। शी कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सकती थी। ठीक है, ये जो है ये एक मॉडल वर्ब है जो किसी पास्ट के मौके या संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। ड्रॉन्ड मीन्स होता है डूबना, ड्रॉन्ड मतलब कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, डूब सकती थी। ठीक है, इफ़ अ डव अप अ नियर बाई ट्री हैड नॉट सीन हर, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है सेंटेंस कि शी कुड हैव ड्रॉन्ड, वह डूब सकती थी। इफ़ अ डव अप अ नियर बाई ट्री यानी कि एक पेड़ के, एक पास के पेड़ पर। ठीक है, एक पास के, नियर बाई का मतलब होता है पास, एक पास के पेड़ पर बैठा हुआ, अप यानी उसके ऊपर है। ठीक है, बैठा हुआ, डव मीन्स होता है कबूतर। ठीक है, बैठा हुआ एक कबूतर, हैड नॉट सीन अगर उसे नहीं देखा होता। ठीक है, अगर नहीं देखा होता तो वो क्या होती, वो पानी में डूब सकती थी। राइट, आगे पढ़ते हैं। सीइंग दैट द एंट वॉज इन ट्रबल, सीइंग दैट यह देखते हुए। ठीक है, यह देखते हुए, द एंट वॉज इन ट्रबल यानी चींटी मुसीबत में है देखकर, द डव क्विकली प्लग्ड अ लीफ एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग एंट। द डव क्विकली प्लग्ड अ लीफ, प्लग्ड मीन्स होता है तोड़ना। ठीक है, क्विक मीन्स होता है जल्दी, क्विकली जल्दी से। देखिए क्या होता है यहाँ पर कि कबूतर ने क्या किया, क्विकली यानी जल्दी से, तुरंत एक पत्ता तोड़ा, लीव मीन्स पत्ता तोड़ा, और ड्रॉप्ड गिरा दिया, इनटू द वाटर पानी में, नियर द स्ट्रगलिंग एंट यानी जो चींटी जो थी स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, उसके पास क्या किया, उसने पत्ते को गिरा दिया, जो वहाँ पर मुसीबत में फंसी हुई थी और परेशान हो रही थी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। तो कबूतर ने क्या किया कि एक पत्ते को तोड़ा और उसके पास पानी में गिरा दिया। द एंट मूव्ड टुवर्ड्स द लीव एंड क्लाइम्ड अप ऑनटू इट। ठीक है, द एंट मूव्ड टुवर्ड मीन्स होता है के तरफ। ठीक है, मूव्ड यानी कि मुड़ी, चींटी जो है मुड़ी, लीव यानी पत्ते की तरफ। ठीक है, पत्ते की तरफ वो पानी में गिर गई थी तो तैर के जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेंस हो जाएगा कि वह पत्ते की तरफ तैर के गई, एंड क्लाइम्ड अप और उसके ऊपर चढ़ गई, वह आपका सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, चढ़ गई, ऑन टू इट पत्ते के ऊपर। ओके, सून द लीफ ड्रिफ्टेड, क्या है, ड्रिफ्टेड टू ड्राई ग्राउंड। देखिए सुन यानी जल्द ही, द लीफ ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट मीन्स होता है बहना। ठीक है, ड्रिफ्टेड है यानी बह कर, ड्राई ग्राउंड है ना, सूखी जमीन तक पहुंच गया। एंड द एंट जम्प्ड आउट, चींटी जो है जम्प्ड आउट यानी पत्ती के ऊपर से कूदी। शी वॉज सेफ एट लास्ट और सुरक्षित बाहर आ गई। ठीक है, लास्ट में क्या हुआ, वो सुरक्षित बाहर आ गई। आगे पढ़ते हैं। जस्ट एट दैट टाइम, उसी समय, जस्ट एट टाइम। ठीक है, एट दैट टाइम उसी समय, अ हंटर, हंटर मीन्स होता है शिकारी, नियर बाई पास में। ठीक है, वॉज यानी पास में एक शिकारी था, अबाउट टू थ्रो हिज नेट अपनी जाल को फैलाने की, फेंकने की लिए वहाँ पर था। ठीक है, ओवर द डव यानी, ओवर द डव यानी कबूतर के ऊपर। ठीक है, हॉपिंग टू ट्रैप इट, हॉपिंग टू ट्रैप इट यानी उसको जाल में फंसाने के लिए। देखिए इस पूरे सेंटेंस की हिंदी क्या हो जाएगी कि उसी समय पास में एक शिकारी कबूतर के ऊपर, ठीक है, कबूतर के ऊपर जाल डालने की तैयारी कर रहा था। ओके, गेसिंग व्हाट ही वॉज अबाउट टू डू, द एंट क्विकली बीट हिम ऑन द हिल। देखिए इसका हिंदी की, गेसिंग व्हाट ही वॉज अबाउट टू डू यानी चींटी ने समझ लिया वह शिकारी क्या करने वाला है। ठीक है, चींटी जो थी वो गेस कर ली कि शिकारी जो है क्या करने वाला है। द एंड क्विकली बीट हिम ऑन हिल, और चींटी ने क्या किया, क्विकली यानी कि तुरंत, बीट हिम, बीट मीन्स होता है काटना, हिम ऑन द हिल यानी उसके पैर पर, शिकारी, हिम मीन्स कि उसके, है ना, शिकारी के पैर पर जोर से काट दिया, क्विकली यानी जल्द ही जोर से काट दिया। फीलिंग द पेन यानी दर्द को महसूस करते हुए। ठीक है, द हंटर ड्रॉप्ड हिज नेट,
हंटर जो था, शिकारी जो था, ड्रॉप मीन्स होता है गिराना, छोड़ दिया, ठीक है, क्या छोड़ दिया, हिज नेट, अपनी जाल को छोड़ दिया। द डव वॉज क्विकली टू फ्लाई अवे टू सेफली, तो तब क्या हुआ, कबूतर ने तुरंत उड़कर अपनी जान बचा ली, ठीक है। जो कबूतर था क्विक यानी कि जल्दी, तुरंत ही उड़ गया, फ्लाई अवे दूर चला गया, उड़ गया, और सेफ्टली उड़ गया मतलब अपनी जान बचाकर वो उड़ गया, इसका ये सेंस होगा। चलिए इस कहानी का मोरल पढ़ लेते हैं। मोरल है यानी कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर। इस पूरे सेंटेंस की हिंदी होती है, नेक काम का सिला नेक होता है, ठीक है, ये एक मुहावरा है। सो गाइज, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।